सुप्रभातम। नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों। आज आप बुद्धिमान गोपाल कह यह नवम पाठ अपनी संस्कृत की कक्षा में पढ़ेंगे। आपका यह पीरियड सेकंड पीरियड है। आपने इस पाठ के 2 गद्यांशों के द्वारा इस पाठ को पूरा करना है। पहला गद्यांश है एकः चित्रकारः से लेकर विस्मृतवान तक। आपको गद्यांश की हिंदी भी आएगी लिखने के लिए और गद्यांश में से क्वेश्चन आंसर भी आएंगे, इसलिए आप हिंदी को ध्यान से सुनेंगे। एकः चित्रकारः आसीत्। एक चित्रकार था। चित्र निर्माणे तस्य अतीव रुचिः आसीत्। चित्र बनाने में उसकी बहुत रुचि थी। यत्र यत्र सः शोभनानि दृश्यानि पश्यति स्म। जहाँ जहाँ वह शोभनानि सुंदर सुंदर दृश्यों को देखता था, तत्र तत्र सः चित्र निर्माणं करोति स्म। वहाँ वहाँ वह चित्र बनाया करता था। जैसा चित्र भी आप सामने देख रहे हैं, आपको उसी के अनुसार इसके अर्थ पर भी ध्यान देंगे। एकदा सः नगरात् बहिः अगच्छत्। एक बार वह नगर से बाहर गया। तत्र पर्वतानां पृष्ठात्, वहाँ पर्वतों के पीछे सूर्यस्य स्वर्णरश्मयः, सूर्य की सुनहरी किरणें, स्वर्णरश्मयः सुनहरी किरणें, वातावरण को स्वर्णमयम सुनहरा करती थी। एतत् शोभनं दृश्यं दृष्ट्वा, यह सुंदर दृश्य देखकर, सह पर्वत प्रदेशम आरुह्य, वह पर्वत प्रदेश पर चढ़कर चित्र निर्माणम प्रारभत, चित्र बनाने लगा। प्रारंभ से प्रारभत बना, प्लस आरभत, प्रारंभ करने लगा। यदा चित्रम पूर्णम अभवत, जब चित्र पूरा हुआ, तदा सह, तब वह कदाचित वामतः कदाचित दक्षिणतः, कभी बाएं से कभी दक्षिण से, अनेक बारम चित्रम अपश्यत, अनेक बार चित्र को देखता था। तस्मिन् लीनः सः स्वस्थितिं विस्मृतवान, उसमें खड़ा हुआ वह अपने खड़े होने की स्थिति को भी भूल गया। ऐसी स्थिति में वह अपने खड़े होने की स्थिति को भी भूल गया कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। अब इसमें अव्यय प्रयोग है अतीव, यत्र यत्र, तत्र तत्र, एकदा, बहिः, तत्र, एतत् शोभनम दृश्यम दृष्ट्वा। अब इस लाइन में दृष्ट्वा, दृश्य प्लस त्वा, आरुह्य, आ प्लस रूह प्लस ल्यप, यदा अव्यय, तदा अव्यय, वामतः दक्षिणतः भी एक प्रकार से अव्यय ही होते हैं। अनेक बारम, अनेक बार भी। तस्मिन् लीन स्वस्थितिं विस्मृतवान, आपने इस गद्यांश में पहले तो अव्यय एक कॉपी में पेज पर अव्यय उतारने हैं। जो अव्यय यहाँ दिए हैं, जैसे अतीव, यत्र यत्र, तत्र तत्र, एकदा, बहिः और यदा, तदा। और भी कोई इसमें आपको अव्यय नज़र आ रहा हो तो आप उसको भी अपनी कॉपी में लिखेंगे। फिर आपने उन अव्यय से ही छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं। जो बुक वर्क है वो नहीं उतारना आपने। यदा, यत्र यत्र, यत्र यत्र वर्षा भवति, तत्र तत्र जलम भवति, ऐसे सेंटेंस बनाना है। यदा रामः पठति तदा लता लिखति। एकदा रामः वने अगच्छत्, एकदा ग्रामे सिंहः आगच्छत्। जो भी आपको अच्छा लगता है आप बनाएंगे। नगरात् बहिः, बहिः के योग में हमेशा पंचमी होते तो कुछ भी आप बना सकते हैं। गृहात् बहिः कुक्कुरः तिष्ठति, कक्षायाः बहिः अध्यापकः अस्ति, उद्यानात् बहिः बालकाः गच्छन्ति, विद्यालयात् बहिः बालकाः भ्रमन्ति। आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। एक बार मैं रिपीट दोबारा कर रही हूँ, हिंदी अनुवाद आप ध्यान से सुनेंगे। एक चित्रकार था। चित्र बनाने में उसकी बहुत रुचि थी। जहाँ जहाँ वह सुंदर दृश्य देखता था, वहाँ वहाँ वह चित्र निर्माण करता था। एक बार वह नगर से बाहर गया। वहाँ पर्वतों के पीछे
सूर्यस्य सूर्य की, स्वर्ण रश्मय सुनहरी किरणें, वातावरणम वातावरण को, स्वर्णमयम कुर्वन्ति इसमें सुनहरा कर रही थी। एतत् शोभनम दृश्यम दृष्ट्वा इस सुंदर दृश्य को देखकर वह पर्वत प्रदेशम आरुह्य वह पर्वत पर चढ़कर चित्र निर्माणम प्रारभत चित्र बनाने लगा। यदा चित्रम पूर्णम अभवत जब चित्र पूरा हुआ, तदा सह तब वह कभी बाएं से कदाचित दक्षिणतः कभी दाएं से अनेक बारम चित्रम पश्यत अनेक बार चित्र को देखता था। तस्मिन् लीनः स्वस्थितिम विस्मृतवान चित्र में लीन हुआ वह अपने खड़े होने की स्थिति को भी भूल गया।